दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है उनके घर में सीबीआई का छापा चल रहा था और आज जब मैंने सौरभ भारद्वाज की और संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो दोनों ही बहुत ही उतावले दिखाई दिए। उनको बहुत उत्सुकता थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जल्दी से इस्तीफा दे और सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी को मिठाई बांटने के दिन अभी दूर नहीं है। बहुत ही जल्दी हम उनको ऐसा मौका देंगे कि जब मनीष सिसोदिया जी आप जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। एक अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री दोनों के ऊपर में शिकंजा कसने जा रहा है। अब चोर को ही तो पता होगा कि चोरी करी है। आप सभी को नमस्कार। देश की राजधानी में 2 दिन से आम आदमी पार्टी को उनकी तबीयत खराब हो रही है। हम पूरे देश में हमारी भारत सरकार एम्स हॉस्पिटल बनाने की बात कर रही है। 25 से ज़्यादा एम्स हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गए हैं। हजारों किलोमीटर नई सड़क का निर्माण हो चुका है। मगर दिल्ली में शराब के ऊपर में चर्चा चल रही है। जन्माष्टमी के ऊपर में जब पूरा देश त्योहार मना रहा था तब दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है उनके घर में सीबीआई का छापा चल रहा था और आज जब मैंने सौरभ भारद्वाज की और संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो दोनों ही बहुत ही उतावले दिखाई दिए। उनको बहुत उत्सुकता थी कि भाई हमें बताओ कि क्या मिला है, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया जल्दी से इस्तीफा दे और जो आम आदमी पार्टी में 2 नंबर की पोजीशन है या तो वो सौरभ भारद्वाज को मिल जाए या संजय सिंह को मिल जाए। बार बार उन्होंने पूछा भाई क्या सोना मिला, क्या कोई कैश मिला, क्या मिला, सीबीआई हमें बता तो दे। तो सीबीआई आपको बताएगी। कल जहां जहां पर रेड हुई है आज बहुत सारे लोगों को सीबीआई ने बुला रखा है। सीबीआई पूरा घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रही है। जिन सारे लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है वो सारी उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी को मिठाई बांटने के दिन अभी दूर नहीं है। बहुत ही जल्दी हम उनको ऐसा मौका देंगे कि जब मनीष सिसोदिया जी आप जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। दोनों को बहुत ही उत्सुकता थी कि क्या मिला। अब आप सोचिए कि या तो वो मनीष सिसोदिया को इतना बेवकूफ समझते हैं कि 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया था कि अब सत्येंद्र जैन तो जेल में चला गया है। अब वो पता नहीं संजय सिंह का नाम कैसे निकल गया मुंह से। शायद सरस्वती बैठी होगी। अब हो सकता है कि अगला नाम अरविंद केजरीवाल जी संजय सिंह का ले दें। तो सत्येंद्र जैन तो जेल में चला गया है और अभी मनीष सिसोदिया का नंबर है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीना पहले बता दिया था। फिर वो कहते हैं कि जैसे ही हमने इंडिया नंबर 1 की बात करी तभी रेड हो गई। भाई तभी कहाँ रेड हुई है? 3 महीना पहले तो आप ही ने बता दिया था कि रेड होने वाली है। और 2018 में भी एक अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री दोनों के ऊपर में शिकंजा कसने जा रहा है। अब चोर को ही तो पता होगा कि चोरी करी है। अब आज संजय सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ही लिया आखिरकार कि हाँ हमने 144 करोड़ रुपया वापस किया। पहले वो मान नहीं रहे थे। इससे पहले जितनी बार भी उनसे पूछा जा रहा था तब वो उस
प्रश्न के जवाब में कहते थे अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा नेता हो गया है, इसलिए उसके ऊपर में ये हो रहा है। मगर आज आखिरकार उसने माना, संजय सिंह जी ने माना कि हाँ, हमने 144 करोड़ रुपए वापस किया। और देखिए उन्होंने सेल्फ गोल क्या किया, जैसा हरीश जी ने कहा कि उन्होंने कहा हमने कोविड में काम इनका बंद हो गया था, बेचारों का, शराब माफिया जो बेचारे हैं उनका काम बंद हो गया था, बेचारों का शराब नहीं बिक पा रही थी, इसलिए बेचारे लॉस में थे, इसलिए हमने 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया। अब ये शराब पॉलिसी आई कब है बताइए? शराब पॉलिसी आई है नवंबर 2021 में, 17 नवंबर 2021 में शराब पॉलिसी आई है। तब तो कोई लॉकडाउन ही नहीं था, तब तो जन जमान सारा जीवन एकदम सामान्य रूप से चल रहा था। हम बात कर रहे हैं मार्च में, दिल्ली में कोविड जो 23,000 लोग मरे दिल्ली में, वो मार्च अप्रैल के महीने में मरे। जो ये कह रहे हैं कि आपने जो है फलाने का माफ कर दिया, फलाने ने फलाने का माफ कर दिया, तो वो कोई किसी का माफ हुआ है तो कोविड में जब पूरे देश में लॉकडाउन है तब अगर किसी सरकार ने किसी का माफ किया तो वो उस बात की तुलना कर रहे हैं कि जब इन्होंने पॉलिसी लेके आए नवंबर में, जब कोई कोविड नहीं था, जब कोई लॉकडाउन नहीं था, जब इतनी कोई अफरा तफरी नहीं मच रही थी, और जब दिल्ली के लोग शान से दारू पी रहे थे, एक पेटी के साथ एक पेटी मिल रही थी, 40-50% डिस्काउंट मिल रहा था, उस समय इन्होंने 144 करोड़ रुपया शराब माफियाओं का माफ कर दिया। मगर आज तक इनका कोई भी नेता इस बात का जवाब नहीं दे पाया है कि आपने L1 जो होल सेलर हैं उनका कमीशन 2% से 12% क्यों किया। आज तक इस बारे में ये नहीं बोले। कल मैं एक टेलीविजन पर था तो मैंने जो राघव चड्ढा जी से प्रश्न किया, भाई आपने 2% से 12% क्यों किया? क्योंकि हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छप गया इसलिए आपने ऐसा कर दिया। वो 2% से 12% क्यों किया नहीं बताया। कल मैंने आतिशी जी से पूछा तो उन्होंने वो इस बात का जवाब नहीं दे पाई। ना संजय सिंह इस बात का जवाब दे रहे हैं, ना सौरभ भारद्वाज इस बात का जवाब दे रहे हैं कि 2% से कमीशन वो 12% आपने क्यों किया। अब आपको लग रहा होगा ये कोई ऑक्शन से हुआ है क्या? नहीं, जो L1 लाइसेंस है उसका मतलब है होलसेलर। पहले हमेशा जो भी आता था 15-20 लाख रुपए जमा करा था और उसको L1 लाइसेंस मिल जाता था। मगर इस बार क्या हुआ? इस बार जो एक्साइज मंत्री है मनीष सिसोदिया, वो अपने साइन से ये तय करता था कि L1 लाइसेंस किस व्यक्ति को मिलेगा। उसकी फीस इन्होंने बढ़ा दी 5 करोड़ रुपया, ताकि छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं वो इसको ना ले पाए। 15-20 लाख रुपए में मिलता था तो 5 करोड़ फीस कर दी। अब कोई ऑक्शन की कोई प्रक्रिया नहीं थी। 5 करोड़ रुपए जमा करा और मनीष सिसोदिया तय करेगा कि किसको मिलेगा और उसको 12% कमीशन मिलेगा। अब ये 12% कमीशन ये किसकी जेब में जाता था? ये क्या सरकार की जेब में जाता था? नहीं, सरकार की जेब में तो केवल 1% की एक्साइज की ड्यूटी जाती थी, केवल 1%, 1%, और 12% जा रहा था उस जो है इंडिविजुअल व्यक्ति को जिसको मनीष सिसोदिया L1 का लाइसेंस दे रहा था। अब वो 12% कितना होता है? ये बोलते थे 9,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा। अगर 9,000 करोड़ का रेवेन्यू होता तो 12% होता 1,000 करोड़ रुपया। अगर 5,000 करोड़ का रेवेन्यू होता तो 12% होता 600 करोड़ रुपया। तो ये कोई 1 करोड़ का गेम नहीं है, 1 करोड़ का घोटाला नहीं किया इन्होंने।
2 करोड़ का 5 करोड़ का घोटाला नहीं है ये। वो बोल रहे हैं कि कल देखिए क्या मिला। अरे भाई, आपको 3 महीने से पता था सीबीआई आपके यहां पर आने वाली है। हम आपको इतना भी बेवकूफ नहीं समझते हैं। आप इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, अकाउंट्स बढ़ा हुआ है, इतनी तो समझ ही होगी कि जब सीबीआई आने वाली है तो आप कोई घर में 50 करोड़ कैश थोड़ा ना रखेंगे। ये हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आपके घर में 5 किलो सोना मिलेगा, हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सीबीआई आपका फोन और आपका कंप्यूटर यही लेने आई थी और कुछ वहां पे लेने भी नहीं आई थी। आज स्वयं उन्होंने माना कि भाई सीबीआई का व्यवहार बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सीबीआई आपके फोन और आपके कंप्यूटर इसके अलावा वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज वहां से कोई बोरियां मिलेंगी, क्योंकि बोरियां तो बढ़ चुकी हैं, बैग तो बढ़ चुके हैं। और वो सारी जानकारी कौन सी तारीख को बटा, कौन से होटल में बटा, किस लोगों ने किसके कहने से कहां पर दिया, ये पूरा घटनाक्रम डेट वाइज सीबीआई जो जांच एजेंसी है अभी वो सबके सामने देगी। सौरभ भारद्वाज को भी देगी, राघव चड्ढा को भी देगी और संजय सिंह को भी देगी, ताकि उनका 2 नंबर बनने का रास्ता आम आदमी पार्टी में खुल जाएगा। मेरे आम आदमी पार्टी के नेताओं से 2 प्रश्न हैं और 2 नेताओं से मेरे प्रश्न हैं। पहला नेता है उनका सौरभ भारद्वाज। उससे मेरा प्रश्न है कि आपका जो एक्यूज नंबर इसमें एफआईआर में 7 नंबर पर है, अमनदीप ढल, जो ब्रिंडको सेल्स में डायरेक्टर है। ये जो एफआईआर की लिस्ट आई थी 16 लोगों की, आप ये बताएं ये आपका मित्र है या नहीं है। सौरभ भारद्वाज इस बात का जवाब दे कि अमन ढल जो दिल्ली में L1 लाइसेंस होल्डर भी था, वो सौरभ भारद्वाज का मित्र है या नहीं है, और उसी ने ही अपने आकाओं से अमन ढल को मिलवाया। और एक अकेला अमन ढल जिसकी कंपनी है डियाजियो के नाम से वो रिटेल करता था, जो ब्रिंडको है वो तो शराब बनाती है, मगर जो डियाजियो है वो उनका रिटेल का जो उन्होंने कंपनी बनाई थी वो है। तो हमारा एक आरोप ये भी है कि आपने मैन्युफैक्चरर को भी रिटेलर को भी आपने एक व्यक्ति को काम कैसे दिया। ये आपकी पॉलिसी में था कि मैन्युफैक्चरर और जो L1 है और जो L2 है ये एक व्यक्ति नहीं हो सकते, मगर आपने एक व्यक्तियों को काम दिया। और अकेले अमन ढल ने 18 करोड़ रुपए का क्रेडिट नोट, सिंगल क्रेडिट नोट, एक क्रेडिट नोट 18 करोड़ रुपए का दिया। और कमाल की बात क्या है कि उस 18 करोड़ रुपए के बदले में शराब की सप्लाई भी नहीं हुई, माल की सप्लाई भी नहीं हुई। केवल क्रेडिट नोट इसलिए दिया गया कि 18 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को कैश चला जाए। मैंने जैसे कहा 12% इन्होंने कमीशन किया L1 का, उसका 6% ये वापस लेते थे। उस 6% को वापस लेने का तरीका क्या था कि ये सारे रिटेलर्स को क्रेडिट नोट देते थे। हम आपको 1-2 दिन में दिल्ली में जितने भी रिटेलर्स हैं सबको कितने कितने करोड़ों रुपए का क्रेडिट नोट मिला, सबकी लिस्ट आपको दे देंगे। अकेले ब्रिंडको ने, अकेले अमन ढल ने 18 करोड़ रुपए का क्रेडिट नोट दिया, यानी कि 18 करोड़ रुपया कैश निकालकर उसने आम आदमी पार्टी को दिया। ये केवल एक ही क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूं, ऐसे सैकड़ों क्रेडिट नोट हैं। तो सौरभ भारद्वाज ये बताए कि क्या उसने अमन ढल को अपने इस पूरे नेक्सस से मिलवाया या नहीं मिलवाया। उसको इंट्रोड्यूस करने वाला सौरभ भारद्वाज है, ऐसा मेरा आरोप है। और सौरभ भारद्वाज ने ही अमन ढल जो एक्यूज नंबर 7 है उसको पंजाब में भी काम दिलवा दिया है। आज अमन ढल
पंजाब में सबसे ज़्यादा शराब का काम कर रहा है। दूसरा मेरा आरोप है, इनकी एक नेता है आतिशी, कि आपके परिवार के और जो एक्यूज नंबर है अर्जुन पांडे, इसमें जो एक्यूज नंबर है 15, उसका नाम है अर्जुन पांडे। आतिशी के परिवार के और अर्जुन पांडे के क्या लिंक है, क्या संबंध है? आतिशी उस बात का जवाब दें। क्या आतिशी के परिवार के और अर्जुन पांडे के कोई संबंध है? अगर आतिशी इस बात का जवाब दें तो उनके मुंह से सुनना अच्छा रहेगा। अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगी या उनकी याददाश्त भी अगर चली जाएगी तो फिर उसका जवाब हम देंगे। ये चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो, अभी हमको दिनेश अरोड़ा जी की एक नई पिक्चरें मिली हैं। कल एक डिबेट पर मेरे को राघव चड्ढा जी बोल रहे थे कि परवेश जी आप नेता हैं, आपके साथ में हजारों लोग फ़ोटो खिंचवाते होंगे, कल को कोई क्या करे तो कोई क्या बोल सकता है। ऐसा उन्होंने दिनेश अरोड़ा जी के बारे में बोला। ये देखिए, अब एक पिक्चर हो तो आता है समझ में, और अगर उन पिक्चरों को डिलीट कर देंगे आप सोशल मीडिया से तो कैसे समझ आएगा? अगर मैं किसी के साथ में पिक्चर खिंचवाऊँ और मैंने उस व्यक्ति के साथ में कोई संबंध नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया, तो वो व्यक्ति कल को कुछ भी करेगा, मैं काहे को डिलीट करूंगा पिक्चर? इन्होंने सारी पिक्चर ही डिलीट कर दी। अब वो तो भगवान हमारे साथ है, भगवान जो है सच्चाई के साथ है कि हमको पिक्चर मिल जाती है। तो एक पिक्चर और देखिए दिनेश अरोड़ा जी की। यह है दिनेश अरोड़ा जी अपने परम मित्र माननीय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ। इनके जो साथ में लोग हैं उनके बारे में भी बताता हूं आपको। और देखिए एक और पिक्चर, ये सेम ने एक ही दिन की नहीं है। इसमें जो है माननीय दिनेश अरोड़ा जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने शर्ट अलग अलग पहनी हुई है, और इसमें दिनेश अरोड़ा जी ने अलग पहना हुआ है। एक और पिक्चर, अब ये राह चलती फोटो है क्या? आपके कमरे में 5 लोगों के साथ में मीटिंग चल रही है, गहन चिंतन चल रहा है, कैसे पैसा ट्रांसफ़र करना है, कैसे कैसे लेना है। अब ये जो 1 2 3 4 5 6 मनीष सिसोदिया जी के अलावा 6 लोग दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। अगर आपको चाहिए होगा मैं सबके नाम भी दे दूंगा। अब ये लोग 6 लोग कौन हैं? ये वो 6 लोग हैं जो दिल्ली में लगभग 150 से ज़्यादा पब चलाते हैं। ये इनकी शिक्षा क्रांति है कि जो पब चला रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि पब चला रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, सारी दुनिया चलाती है। बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। इनके पास में एक्साइज का लाइसेंस नहीं है, और इनके पब की लिस्ट भी मैं आपको रिलीज करूंगा। 5 बजे तक खुलता है। किसी की हिम्मत नहीं है एक्साइज वालों की कि कोई इनके पब में जाके इनको वहां पर बंद करा दे। किसी की हिम्मत नहीं है। दिनेश अरोड़ा का फोन चला जाता है कमिश्नर के पास कि भाई यहां से भागो तुरंत, ये हमारा है, इसका हिस्सा जा रहा है मनीष सिसोदिया को। 5 बजे तक ये पब चलते हैं बिना लाइसेंस के। इनके पास में फायर का लाइसेंस नहीं है, इनके पास में एक्साइज का लाइसेंस नहीं है, शराब वहाँ पे नहीं पसर सकते हैं, मगर 5 बजे तक वहाँ पर पब चल रहे हैं। तो ये मीटिंग क्या कर रहे हैं मनीष सिसोदिया के साथ?
इन्होंने किस रेस्टोरेंट में मीटिंग करी, वहाँ पर पूरे दिल्ली के रेस्टोरेंट पब वालों को बुलाया गया और उस दिन की कलेक्शन 5 करोड़ रुपया एक मीटिंग की कलेक्शन थी जो आम आदमी पार्टी को दिए गए। ये सारी बातें आपको आने वाले समय में सीबीआई के माध्यम से सारी बातें पता लगेंगी। मुझे ये सारी बातें इसलिए पता लग रही हैं क्योंकि मुझे दिल्ली में जो सारा घटनाक्रम हो रहा है उसकी चिंता है। मेरे को दुख है कि दिल्ली में कोविड आज भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ और स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं और अभी तक वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी के ऊपर में जो आरोप लगाए हैं वो उसका जवाब देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और एक और मेरा सवाल है कि 2 कंपनी है, इंडोस्प्रिट और खाओबली, ये दोनों ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इनको दिल्ली में काम दिया गया, इसके बारे में भी वो जवाब दें। इसमें जो एक्यूज नंबर 8 है समीर महिंद्रू, ये इनकी कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड थी, उसके बाद भी इनको काम दिया गया। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, कितने आरोप लगाए इनके ऊपर में। और आरोप नहीं हैं, ये हम जो बोल रहे हैं ये गवाह हैं, ये सबूत हैं, ये उनकी कॉल लोकेशंस हैं, ये सारी जानकारियां जो हैं इनके पुख्ता सबूत है एजेंसी के पास और ये धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। तो सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी इतना उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी आपके जो है सहयोगी हैं, उनको जेल में भेजने की इतनी आपको उतावलापन ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश जी। किसी को सवाल हो तो जी। राजीव फ्रॉम जी मीडिया। प्रवेश जी बताइए, आप कह रहे हैं कि तमाम सबूत है, केवल आरोप नहीं है हमारे पास सबूत, तो क्या इन सबूतों को आपने सीबीआई को दिया है? देखिए, ये जो सबूत हैं ये सब मैंने, ये जो नाम है एफआईआर में, ये खुद ही बता चुके हैं कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, ये सब बता चुके हैं। तो चाहे इनमें से जो नीचे के 5-7 लोग हैं ये खुद ही सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब नहीं, वो मुझे लगता है कि जो उनकी पोजीशन को हथियाना चाहते हैं, या तो वो सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं या वो संजय सिंह हो सकते हैं। मेरे एक बात मैं भूल गया, आज संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़ा झूठ बोला, और मैं उसको चुनौती देता हूं कि या तो वो माफ़ी मांगे या वो जब अगली बार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उस बात को ठीक करें। आज उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में विधवाओं को और बुजुर्गों को हमने उनकी पेंशन को 2 गुना 3 गुना कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि दिल्ली में 5 साल से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, 5 साल से। अब आप देखिए, झूठ का इनका कोई पैमाना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बुजुर्गों को पेंशन ही नहीं मिल रही, 0, और ये बोल रहे हमने 3 गुना कर दिया। तो ये ऐसा झूठ बोल देते हैं कि सामने वाला सोचता है कि ये पेंशन तो दे ही रहे हैं, इन्होंने 3 गुना ज्यादा पेंशन दे दी है। मैं गुजरात के लोगों से भी कहना चाहता हूं, देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल गुजरात आए और वो वहां पर कोई भी गारंटी देकर आ जाता है कि हम वहां पे बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आप दिल्ली में 8 साल से सरकार चला रहे हैं, क्या आप दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? वो वहां पर जाके कहते हैं हम 18 साल की उम्र की सारी महिलाओं को 1000 रुपया महीना देंगे। क्या आप दिल्ली में दे रहे हैं? आप जितनी गारंटी बाहर के राज्यों में जाकर करके आ रहे हैं, जिस राज्य में आपकी सरकार चल रही है, पहले वहां पे तो करके दिखाइए। ये करणदीप ने कौन सी रिसर्च करी है? कोई रिसर्च नहीं करी। इस स्टोरी में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि हमने कोई रिसर्च करी है, या मैंने जाकर कोई स्कूलों का दौरा किया है, या मैंने जाकर बच्चों से बात करी है, या मैंने जाकर शिक्षकों से बात करी है। ऐसा करणदीप ने कहीं नहीं लिखा। करणदीप क्या लिखता है? एक्सपर्ट सेस। हु इज द एक्सपर्ट? उसका नाम नहीं लिखा। एक्सपर्ट कौन है?
अब मार दिया, एक्सपर्ट सेज। अब कोई उससे पूछे भाई कौन एक्सपर्ट है वो बताओ, उसका नाम बताओ। अब एक आपको लिखी हुई स्टोरी जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से उनके जो भी उनका भाषण लिखते हैं, इसका अरविंद केजरीवाल का, जब वो जो अकेला एक माइक लगाकर बैठ जाता है, अपनी आंखें ऐसे ऐसे करता है और फिर वो शुरू हो जाता है, फिर पर्चा लेके उठकर चला जाता है, कोई उससे प्रश्न नहीं पूछता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। तो जो उसका भाषण लिखता है उसने करणदीप को कोई लिख के दे दिया, और करणदीप को ऐसा करना नहीं चाहिए। ये मेरी उसको सलाह है कि आप कोई स्टोरी लिखें, आप स्कूलों का दौरा करें, स्कूलों में जाएं, वहाँ पे शिक्षकों से मिलें। मेरे भाई मेरे साथ चलो, मेरे क्षेत्र में भाई करणदीप, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको स्कूलों की हालत दिखाता हूँ। बच्चे रो रहे हैं। इस साल जो 10th का रिजल्ट आया, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई अपने रिजल्ट पर, तो एक्सपर्ट से उस एक्सपर्ट का नाम नहीं लिखा। तो आप सभी एक बार पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, फिर आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ।